नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग के न्याय वाक्य टॉपिक की बात कर रहे थे। इसके वीडियो पहले भी मैंने डाले हैं, आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पिछला जो 5वां भाग डाला उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में रह गया था, उसी से आगे मैं डाल रहा हूँ। उसी के उदाहरण जो बाकी रह गए थे वो आज मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। हम उस 5वें वीडियो में बात कर रहे थे अपने सभी प्लस नहीं और नहीं प्लस सभी वाले वाक्यों की। वो जो वीडियो बीच में रुक गया था उसके एग्जाम्पल नहीं हो पाए थे, वो एग्जाम्पल आज हम करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपको देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, उसी के अंदर दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है सभी खिलौने झूठे हैं और दूसरा कथन है कोई झूठा बालक नहीं है। उसके बाद में आपको दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है कोई खिलौना बालक नहीं है और दूसरा है कोई बालक झूठा नहीं है। अब हमें इन दोनों कथनों से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाकर देखना है कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा और कौन सा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो देखो पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का पहला कथन कह रहा है सभी खिलौने झूठे हैं, सभी खिलौने झूठे हैं। तो डायग्राम बनाओ। ये तो बनाया आपने खिलौने, फिर कह रहा है सभी खिलौने झूठे हैं। तो झूठे का डायग्राम है वो खिलौने के डायग्राम को घेरते हुए बनाओ, और ये बना दिया हमने झूठे का डायग्राम। अब देखो कथन नंबर दूसरा, कोई झूठा बालक नहीं है। कोई झूठा बालक नहीं है मतलब कोई भी झूठा है वो बालक नहीं है। तो ये लो भाई, ये हमने बाहर बना दिया किसका डायग्राम, बालक का। अब देखो अगर आइदर और की कंडीशन की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कोई भी झूठा बालक नहीं है। मतलब ये झूठा और बालक इन दोनों का डायग्राम एक दूसरे को नहीं काट सकते। अब रही बात खिलौने और बालक की, तो दोनों पहले ही अलग अलग है, क्योंकि जो खिलौने का डायग्राम है वो पूरी तरीके से झूठे के डायग्राम में आ रहा है। अगर हम खिलौने और बालक के डायग्राम को काटने की कोशिश करेंगे तो झूठे का डायग्राम कट जाएगा, जो कि दूसरे कथन के अनुसार गलत होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, इसका आइदर और की जो कंडीशन है वो नहीं बनेगी। तो अब देखो इसके अंदर निष्कर्ष की बातें करें। पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई खिलौना बालक नहीं है, कोई खिलौना बालक नहीं है। तो यहाँ पर देखें ये रहा खिलौना, ये रहा बालक, दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। तो डायग्राम के अनुसार पहला निष्कर्ष सही है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई बालक झूठा नहीं है, कोई बालक झूठा नहीं है। तो यहाँ पर देखें बालक का डायग्राम ये रहा और झूठे का डायग्राम ये रहा, दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई भी झूठा बालक नहीं है या कोई भी बालक झूठा नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या है, सही है। तो आपका आंसर होगा निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न के अंदर आपको कथन दिया हुआ है कोई भी टेलीफोन टेलीविजन नहीं है, और दूसरा कथन है सभी टेलीविजन रेडियो है। उसके बाद दो निष्कर्ष दिया हुआ है। पहले निष्कर्ष है कोई भी टेलीफोन रेडियो नहीं है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ रेडियो टेलीफोन है। तो देखो अब इन दोनों कथनों से बनाओ डायग्राम। डायग्राम बनाएंगे तो पहला कथन क्या कह रहा है, कोई भी टेलीफोन टेलीविजन नहीं है। तो ये तो बनाओ आप टेलीफोन का डायग्राम, और फिर कह रहा है कोई भी टेलीफोन टेलीविजन नहीं है। तो ये बना दो आप डायग्राम टेलीविजन का। आगे देखो दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी टेलीविजन रेडियो है। सारे के सारे टेलीविजन को क्या बता रहा है, ये रेडियो बता रहा है। तो ये बनाओ डायग्राम रेडियो का। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरी वाली संभावना बनती है, आइदर और की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो मना कर रहा है वो टेलीफोन और टेलीविजन के बारे में कर रहा है। टेलीफोन और टेलीविजन के बारे में मना कर रहा है, टेलीफोन और रेडियो के बारे में मना नहीं कर रहा है। और रेडियो का डायग्राम है वो टेलीविजन के डायग्राम के बाहर है। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर इसमें आइदर और की या तो या वाली कंडीशन की बात करें तो वो बनेगी आपकी ये तो डायग्राम टेलीफोन का। अब कोई भी टेलीफोन टेलीविजन नहीं है, तो टेलीविजन है वो पूरी तरीके से इससे अलग ही बनेगा डायग्राम टेलीविजन का।
तो ये आ गया टेलीविजन का। फिर कह रहा है सारे के सारे टेलीविजन रेडियो है, तो टेलीफोन और रेडियो के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो इसकी या तो यह वाली जो कंडीशन बनेगी वो ये वाली बनेगी जिसके अंदर टेलीफोन और रेडियो का डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए बनेगा। अब देखो निष्कर्ष की बात करें हम, इसके निष्कर्ष देखें तो इसमें निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कोई भी टेलीफोन रेडियो नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कोई भी टेलीफोन रेडियो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले डायग्राम के अनुसार टेलीफोन और रेडियो दोनों पूरी तरीके से अलग अलग हैं। तो पहले डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई भी टेलीफोन रेडियो नहीं है, लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार देखें तो टेलीफोन और रेडियो का डायग्राम दोनों एक दूसरे को काटते हुए हैं। टेलीफोन और रेडियो का डायग्राम दोनों एक दूसरे को काटते हुए, इसका मतलब दूसरे डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कुछ टेलीफोन रेडियो है और पहले डायग्राम के अनुसार दोनों अलग अलग हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 1 पहले डायग्राम के अनुसार तो सही है, क्योंकि पहला निष्कर्ष यही कह रहा है कि कोई भी टेलीफोन रेडियो नहीं है और पहले डायग्राम में दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। तो यहाँ पर पहले डायग्राम के अनुसार तो सही है, लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार ये क्या है, गलत है। तो केवल एक डायग्राम के अनुसार सही है, इसलिए हम इसको देंगे डाउट। सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे देखें दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ रेडियो टेलीफोन है, कुछ रेडियो टेलीफोन है। तो यहाँ पर अगर हम पहले डायग्राम को देखते हैं तो टेलीफोन और रेडियो दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। तो पहले डायग्राम के अनुसार तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो रहा है, लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें तो टेलीफोन और रेडियो एक दूसरे को काट रहा है। टेलीफोन और रेडियो का डायग्राम एक दूसरे को काट रहा है, तो दूसरे डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कुछ टेलीफोन रेडियो है या कुछ रेडियो टेलीफोन है। तो इसमें देखें तो ये दूसरा निष्कर्ष है वो दूसरे डायग्राम के अनुसार तो सही है, लेकिन पहले डायग्राम के अनुसार ये क्या है, गलत है। तो ये भी किसमें जाएगा, डाउट। आपके पास दो निष्कर्ष हैं, दोनों डाउट में हैं, दोनों सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अब इसको देखना है, तो अब यहाँ पर हम देखें कि दोनों में बात कर रहा है टेलीफोन और रेडियो की, दोनों में बात कर रहा है टेलीफोन और रेडियो की। एक में सभी के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, दूसरे में कुछ को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दोनों डाउट किस में जाएंगे, या तो या वाली कंडीशन में, आइदर और की कंडीशन में। मतलब हम यहाँ पे स्पष्ट कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष नंबर 1 या निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। यहाँ पे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष नंबर 1 या निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। मतलब इसका आंसर होगा आपका या तो निष्कर्ष नंबर 1 या निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। तो ये तो हमने बात की सभी प्लस नहीं वाले वाक्यों की और नहीं प्लस सभी वाले वाक्यों की। अब हम अगले टाइप के वाक्य देखेंगे और आपके अगले टाइप के वाक्य होंगे कुछ प्लस नहीं वाले वाक्य, कुछ प्लस नहीं वाले वाक्य। वाक्यों के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो अगले प्रकार के वाक्यों की अब हम बात करेंगे कुछ प्लस नहीं वाले वाक्यों की। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपको कथन दिया हुआ है, कथन नंबर 1 दिया हुआ है कुछ A B है, और कथन नंबर 2 दिया हुआ है कोई भी B C नहीं है। दो कथन है, पहला कथन है कुछ A B है, दूसरा कथन है कोई भी B C नहीं है। अब दोनों कथनों से हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाकर इसके निष्कर्ष निकालने हैं कि इससे कौन कौन से निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो पहले के अनुसार अगर हम डायग्राम देखें तो कह रहा है कुछ A B है, तो ये तो डायग्राम बनाओ आप A का और ये बनाओ
बी का। कुछ को स्वीकार कर रहा है तो दोनों के डायग्राम काटते हुए बनेंगे। फिर कह रहा है कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी का डायग्राम बनेगा बी के डायग्राम से पूरी तरीके से अलग। तो ये डायग्राम बना दिया हमने सी का। अब देखो इसमें दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है ए और बी की, उसमें दोनों को कुछ को स्वीकार कर रहा है, दोनों का डायग्राम हमने काटते हुए बना दिया। फिर बात कर रहा है कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो हमने बी और सी का डायग्राम पूरी तरीके से अलग अलग बना दिया। अब देखो इसमें देखें तो यहाँ पे ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, मना कर रहा है केवल बी और सी के बारे में। तो अब इसमें आइदर और की कंडीशन देखें या तो या वाली कंडीशन देखें तो उसके अंदर दूसरा डायग्राम है वो बनेगा आपका ए और सी को काटते हुए। मतलब ये तो बनाओ आप सी का, ये बनाओ आप ए का और ये बनाओ बी का। डायग्राम बनाते समय विशेष ध्यान रखना है कि सी और बी आपस में नहीं काटना चाहिए। सी और बी दोनों पूरी तरीके से अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है। तो सी और बी का जो डायग्राम है वो दोनों एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अब ए के डायग्राम को दोनों भी काट सकते हैं और एक भी काट सकता है। अब देखो इसके निष्कर्ष, इससे निष्कर्ष हम क्या क्या निकाल सकते हैं, उन निष्कर्ष की अब हम बात करेंगे। निष्कर्ष नंबर एक बात करें तो पहला कथन देखो, पहला कथन कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो ऐसे कथन का इससे जस्ट उल्टा अपोजिट है वो इसका निष्कर्ष निकल सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कुछ बी ए है, यहाँ पे कथन में कह रहा है कुछ ए बी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ बी ए है। और दोनों डायग्राम के अनुसार देखें तो बी और ए दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ पर अब निष्कर्ष नंबर एक हम कह सकते हैं कुछ बी ए है। निष्कर्ष नंबर दो की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष दूसरे कथन से हम देखें तो दूसरा कथन कह रहा है कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। तो अब हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो इसका उल्टा हमारा दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा कि हम यहाँ पे स्पष्ट कह सकते हैं कोई भी सी बी नहीं है। और दोनों डायग्राम के अनुसार देखें तो सी और बी दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से अलग अलग है। तो दूसरा निष्कर्ष हम कह सकते हैं कोई भी सी बी नहीं है। अब देखो निष्कर्ष नंबर 3। पहले निष्कर्ष में हमने बी और ए की बात की, दूसरे निष्कर्ष में हमने सी और बी की बात की। तीसरे निष्कर्ष में हम बात करेंगे ए और सी की, ए और सी की। तो पहले डायग्राम के अनुसार अगर हम देखें तो ए और सी दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों आपस में नहीं काट रहे हैं। तो हम इसके अनुसार स्पष्ट कह सकते हैं कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार देखें तो दूसरे डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कुछ ए सी है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये दोनों काट रहे हैं। तो निष्कर्ष नंबर 4 हम बात करें तो निष्कर्ष नंबर 4 होगा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। अब निष्कर्ष नंबर 5 की हम बात करें तो पांचवा निष्कर्ष तीसरे निष्कर्ष का उल्टा। हमने यहाँ पे बात की ए और सी की, अब उसी के विपरीत हम बात कर देंगे सी और ए की। तो यहाँ पर देखें सी और ए दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी सी ए नहीं है। और निष्कर्ष नंबर 6 तो चौथे का उल्टा, इसमें कह रहा है कुछ सी ए सी है तो इसी का उल्टा कर दो, कुछ सी ए है। जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे डायग्राम के अनुसार कुछ सी ए है। तो निष्कर्ष नंबर 6 हम कह सकते हैं कुछ सी ए है। ये 6 निष्कर्ष इससे निकलेंगे, 6 के 6 निष्कर्ष मैंने बता दिए। अब रही बात आंसर देने की, तो आंसर देने के अंदर पहले और दूसरे दोनों ये 2 प्रकार के हैं, वो तो बिल्कुल सत्य है। अब बात कर रहे हैं नीचे के चारों की, तो अगर तीसरा और चौथा, तो
इन दोनों में वही या तो या वाली कंडीशन लगेगी, आइदर और की कंडीशन लगेगी। मतलब आंसर अपना होगा या तो निष्कर्ष नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर 4 सत्य है। उसी के अलावा अगर हम पांचवें और छठे की बात करें तो इन दोनों में भी या तो या वाली कंडीशन लगेगी। मतलब हम कह सकते हैं या तो निष्कर्ष नंबर 5 या निष्कर्ष नंबर 6 सत्य है। अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो चौथे और पांचवें निष्कर्ष में भी या तो या वाली कंडीशन लग रही है, और तीसरे और छठे निष्कर्ष में भी या तो या वाली कंडीशन लग रही है। मतलब अगर आंसर के अंदर आपको तीसरा और छठा आ जाए तो भी उसमें आइदर और वाला लगाना है, और चौथा और पांचवा आ जाए तो भी उसमें आइदर और वाला लगाना है। अब देखो इसी का दूसरे टाइप के पर्सन, मतलब यहाँ पर हमने बात की कुछ प्लस नहीं वालों की, अब हम बात करेंगे नहीं प्लस कुछ वाले वाक्यों की। हमने बात की अभी कुछ प्लस नहीं वाले वाक्यों की, अब हम बात कर रहे हैं नहीं प्लस कुछ वाले वाक्यों की। नहीं प्लस कुछ वाले वाक्य। तो अब इसका कथन देखें एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे कथन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, कोई भी ए बी नहीं है, और कथन नंबर 2 दिया हुआ है आपको कुछ बी सी है। पहला कथन है कोई भी एक बी नहीं है, दूसरा कथन है कुछ बी सी है। तो बनाओ इससे डायग्राम, कौन कौन से डायग्राम हम इसमें बना सकते हैं। तो डायग्राम की बात करें तो पहला कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो ये तो बनाओ आप डायग्राम ए का, और ये बना दो बी का। ए और बी दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग। फिर बात कर रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी को क्या बता रहा है, ये सी बता रहा है। तो यहाँ पर हम बी और सी दोनों एक दूसरे को काटते हुए बनाएंगे। अब बात करें इसकी दूसरी कंडीशन की, दूसरी वाली स्थिति इसमें बन रही है या नहीं। तो वो देखो इसमें दूसरी वाली स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहा है ए और बी को, ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो जो दूसरी वाली स्थिति बनेगी उसका डायग्राम बनेगा आपका, ये तो बनाओ आप ए का, ये बनाओ सी का, और ये बनाओ बी का। ध्यान रखना ए और बी दोनों के लिए पूरी तरीके से मना कर रहा है, तो ए और बी एक दूसरे को नहीं काटने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। बी और सी दोनों एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। ए है वो सी को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता। तो इसके अंदर दो पोजीशन हम बना रहे हैं, पहले में ए और सी अलग अलग है, दूसरे में ए और सी एक दूसरे को काटते हुए। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें, इससे कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले कथन का उल्टा, यहाँ पे कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो इसी का उल्टा निष्कर्ष निकाल दो, कोई भी बी ए नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें बी और ए दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं कोई भी बी ए नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दूसरा कथन देखो कह रहा है कुछ बी सी है, तो इसी का उल्टा कर दो, कुछ सी बी है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम इसके अनुसार भी कुछ सी बी है और इसके अनुसार भी कुछ सी बी है। तो निष्कर्ष नंबर 2 में हम कह सकते हैं कुछ बी कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। अब देखो हम निष्कर्ष नंबर 3 की बात करें, तो निष्कर्ष नंबर 3 क्या निकलेगा, हमने ए और बी और सी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ए और सी की, ए और सी की। तो पहले डायग्राम के अनुसार ए और सी दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कोई भी ए सी नहीं है। इसका उल्टा दूसरे डायग्राम से हम देखें तो कुछ ए क्या है, सी है। तो चौथा निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ
कुछ ए सी है। निष्कर्ष नंबर 5 की अगर हम बात करें, पांचवें निष्कर्ष की, तो पांचवें निष्कर्ष के अनुसार अब हमने यहाँ पे तीसरे और चौथे निष्कर्ष में ए और सी की बात की, तो हम पांचवें और छठे निष्कर्ष में सी और ए की बात करेंगे, इन्हीं का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और सी दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे कह देंगे हम कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। और निष्कर्ष नंबर 6 की बात करें तो वो चौथे का उल्टा, दूसरे डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कुछ सी ए है। छह के 6 निष्कर्ष निकल गए। अब इन निष्कर्ष में आंसर देने की बात करें, पहला और दूसरा तो सत्य है 100%। अब बात करें हम बाकी 4 की, नीचे वालों की, तो तीसरे और चौथे में वही या तो या वाली कंडीशन, या तो निष्कर्ष नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर 4 सत्य है। पांचवें और छठे में बात करें तो यहाँ भी वही या तो या वाली कंडीशन, मतलब हम कह सकते हैं या तो निष्कर्ष नंबर 5 या निष्कर्ष नंबर 6 सत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथे और पांचवें में भी या तो या वाली कंडीशन लगेगी, और तीसरे और छठे में भी या तो या वाली कंडीशन लगेगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके उदाहरणों की बात करें, तो देखो आपको पहला उदाहरण दिया हुआ है, और पहले उदाहरण के कथन दिया हुआ है। कथन नंबर 1 है कुछ कागज पुस्तकें हैं, और दूसरा कथन है कोई भी पुस्तक काली नहीं है। उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ कागज काले हैं, और दूसरा है निष्कर्ष कुछ पुस्तकें कागज है। तो पहले तो सबसे पहले इससे हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाकर देखेंगे कि कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए पहला कथन देखिए, पहला कथन दिया हुआ है कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं। तो ये तो डायग्राम बना हुआ आप कागज का, और ये कागज और पुस्तक दोनों का डायग्राम काटते हुए, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं। अब दूसरे डायग्राम, दूसरे कथन की हम बात करें तो दूसरा कथन कह रहा है कोई भी पुस्तक काली नहीं है। तो जो काले का जो डायग्राम है वो बनाना है हमें पुस्तक के डायग्राम से पूरी तरीके से अलग। तो ये बन गया किसका, काले का। ये तो हम डायग्राम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अगर इसके दूसरे डायग्राम को देखें तो इसका दूसरा डायग्राम भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मना कर रहा है पुस्तक और काले के लिए, काले और कागज के लिए इसने मना नहीं किया। तो इसने या तो या वाली कंडीशन देखें, इसका दूसरा डायग्राम देखें तो इसका दूसरा डायग्राम बनेगा, ये तो बना हुआ आप काले का, ये बना हुआ आप कागज का, और ये बना हुआ आप पुस्तक का। क्योंकि इसमें स्पष्ट कह रहा है कोई भी पुस्तक काली नहीं है, तो काले का और पुस्तक का दोनों का अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ पर कागज और काले के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काटते हुए हो सकते हैं। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ कागज काले हैं, कुछ कागज काले हैं। अब देखो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कागज काले हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले डायग्राम के अनुसार कागज और काले दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग अलग है, मतलब पहले डायग्राम के अनुसार तो ये गलत हो रहा है। लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार हम देखें तो कागज और काले दोनों एक दूसरे को क्या है, काटते हुए। तो दूसरे डायग्राम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कुछ कागज काले हैं। तो ये केवल दूसरे डायग्राम से सही हो रहा है, पहले डायग्राम से गलत हो रहा है, तो ये आपका जाएगा डाउन में। अब नंबर 2 निष्कर्ष की बात करें तो दूसरे में कह रहा है कुछ पुस्तक कागज है, कुछ पुस्तकें कागज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले डायग्राम के अनुसार भी कुछ पुस्तक क्या है, कागज है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या हो रहा है, काट रहा है। अब दूसरे डायग्राम के अनुसार भी देखें तो कुछ पुस्तक क्या है, कागज है, क्योंकि यहाँ भी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला डाउट में है, दूसरा सही है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था अकेले डाउट को हमेशा गलत मानना है। डाउट हमेशा कौन से में आइदर और की कंडीशन लगानी है, वो बार बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। आइदर और की कंडीशन उसी समय लगानी है जब दोनों डाउट हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब एक में कुछ को स्वीकार करे और एक में दोनों के लिए बिल्कुल मना करते हैं। यहाँ पर केवल अकेला डाउट है तो ये क्या होगा, गलत होगा।
मतलब अपना यहाँ पे आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। अब देखो हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में कथन दिया हुआ है कोई भी झोपड़ी मकान नहीं है और दूसरा कथन है कुछ मकान कमरे हैं। फिर निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष है कुछ झोपड़ी कमरे हैं और दूसरा निष्कर्ष है कुछ कमरे मकान है। तो बनाओ इससे डायग्राम दोनों कथनों से डायग्राम बनाने की बात करें तो पहला कह रहा है कोई भी झोपड़ी मकान नहीं है, तो ये तो बना दो आप किसका, झोपड़ी का, और ये बना दो मकान का। फिर देखो दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ मकान कमरे हैं, कुछ मकान कमरे हैं, तो मकान और कमरे का डायग्राम काटते हैं। अब देखो इसकी दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर झोपड़ी और कमरे के बारे में हमें मना नहीं कर रहा है, मना कर रहा है झोपड़ी और मकान के बारे में। तो इसकी या तो यह वाली जो कंडीशन बनाएगी वो ये बनेगी, ये तो बनाओ आप झोपड़ी का डायग्राम, ये बनाओ आप कमरे का, और ये बना दो मकान का। ध्यान रखना झोपड़ी और मकान दोनों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, तो दोनों नहीं काटने चाहिए। अब निष्कर्ष नंबर 1 की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ झोपड़ी कमरे हैं, कुछ झोपड़ी कमरे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले डायग्राम के अनुसार देखें तो झोपड़ी अलग है, कमरे अलग हैं, मतलब पहले डायग्राम के अनुसार गलत हो रहा है। लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार देखें तो झोपड़ी और कमरे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, दूसरे डायग्राम से हम कह सकते हैं कि कुछ झोपड़ी कमरे हैं, लेकिन पहले के अनुसार नहीं कह सकते। तो ये किस में जाएगा, डाउट में, क्योंकि केवल एक डायग्राम से सत्य हो रहा है, इसलिए इसको हमें डाउट में भेजना है। दूसरा देखो क्या कर रहा है, कुछ कमरे मकान है, कुछ कमरे मकान है। तो पहले के अनुसार देखें तो कुछ कमरे क्या है, मकान है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरे के अनुसार देखें यहाँ भी दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब इसके अनुसार भी हम कह सकते हैं, मतलब दूसरा निष्कर्ष है वो दोनों डायग्रामों से सही हो रहा है। तो आपका दूसरा निष्कर्ष है वो पूरी तरीके से सही होगा। और वही बात पहले मैंने बता दिया, अकेला डाउट हमेशा गलत। तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा कि निष्कर्ष नंबर 1 सही है। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, इसके आगे का पार्ट और बचा हुआ है थोड़ा सा न्याय वाक्य का, वो हम लेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।